हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी टू हेल्प ट्यूटोरिंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज सेट 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम लोग पूरे क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको ये देख के क्या लगता है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है? यस, हमें इसे फैक्टर करना है। सो इस पूरे एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता है कि दिस इज़ इक्वल टू, हम इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में ओपन कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट? तो ये हमारी आइडेंटिटी है 2ca। तो अब आप देखिए, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखूंगी। सो 9a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3a का होल स्क्वायर। देखिए, जो होल स्क्वायर है वो 3 पे भी लगेगा, a पे भी लगेगा। अगर आप सिर्फ a पे लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस b स्क्वायर प्लस 4c को आई कैन राइट इट एज 2c का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस है, यही क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बट इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी प्लस करके ही फॉर्मूला में डालिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको क्या करना है। सो 2 इंटू a, what is my a? a is 3a. What is my b? b is b plus 2bc. 2 into what is my b? b is b only into c is 2c, correct? Plus 2ca. तो 2 into what is my c? c is 2c into what is my a? a is, you can see, a is 3a. So I'm writing 3a. Okay. अब बच्चों, ये माइनस वाला क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये है a इंटू बी। a इंटू बी में माइनस है और b इंटू सी में माइनस है। आप देखिए, माइनस कैसे बनता है? माइनस तभी बन सकता है जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, यानी a और b में से कोई एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ b और c में से कोई एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तभी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए, a b और b c में दोनों में b कॉमन है। इसका मतलब ये जो कॉमन है b, इसी की वजह से माइनस आया है। तो जहाँ जहाँ पे हम b वाला एक्सप्रेशन था, यानी ये, सो दिस इज़ नॉट b, दिस इज़ माइनस b का स्क्वायर। जहाँ जहाँ भी b है वहाँ आप माइनस लगा दीजिए। राइट? तो अब आप देखिए, माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए, 3 2 ज़ा 6ab, तो माइनस 6ab, ये माइनस आ गया। एंड देन माइनस 4, 2 2 ज़ा 4, सो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4bc, ये हमारा बन गया। सो आप देखिए, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। सो अब बस हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। सो व्हाट इज़ माई a? a इज़ 3a. व्हाट इज़ माई b? इट इज़ माइनस b. एंड व्हाट इज़ माई c? 2c का होल स्क्वायर। सो इसी को आई विल राइट इट एज 3a माइनस b प्लस 2c इंटू 3a माइनस b प्लस 2c। सो दिस इज़ माई आंसर। तो देखिए, हम लोगों ने इसे फैक्टराइज कर लिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Let's move on to the next question. So this is my second question. आप देख सकते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए, a और b पॉजिटिव है और जो 2ab है वो नेगेटिव है। तो चलिए, 16s को आई कैन राइट इट एज 4a का होल स्क्वायर प्लस b को I can write it as 25 को I can write it as 5
5t होल स्क्वायर minus 2 into AB. What is my A? It is 4A. What is my B? It's 5t. तो आप देखिए 5 4 ज़ा 20 2 ज़ा 40ST है ना. सॉरी मैंने यहाँ A लगा दिया, यहाँ पर S आएगा बिकॉज यहाँ पे S है, राइट. सो बस हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. नाउ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म. सो A माइनस बी यानी कि 4S माइनस 5t होल स्क्वायर. अब इसको दो बार लिख सकते हैं हम. 4s माइनस 5t इंटू 4s minus 5t. So this is my answer. I hope it's clear to you. Let's move on to the next question. So this is my third question. आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी, तो हमें इसे फैक्टराइज करना है. तो हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट एक बार फिर से रिवाइज करते. तो कैसे करते थे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब 1 है. तो 42 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 42 आएगा. अब 42 के फैक्टर्स लिखते हैं. देखिए 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, देन 4 में नहीं आता, इट कम्स इन नॉट 5, देन 6 7 ज़ा 42. तो देखिए ये सारे इसके फैक्टर्स है. अब बाकी सब कंटिन्यू होंगे. ओके तो हमें क्या चाहिए, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. तो आप देखिए मिडिल टर्म में नंबर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है. तो हमें कोई ऐसा ग्रुप चूज़ करना है जिसको हम यूज़ करके 1 को ला सकते हैं. तो आप देख के बताइए वो नंबर कौन सा हो सकता है. देखिए 42 और 1 तो बहुत दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है. हमारे पास जो करेक्ट चीज़ है वो ये है 6 and 7. देखिए 6 + 7 तो हमें 1 चाहिए, ये नहीं बना सकता. 6 - 7 करेंगे तो हमें -1 आ जाएगा, और हमें देखिए -1 ही चाहिए. तो हमारे पास क्या ग्रुप बन गया, 6 and -7. करेक्ट. सो देखिए बाकी सब हम एज इट इज़ लिख देंगे. r², इसको we will split into 6 and -7. So I will write plus 6r minus 7r minus 42. तो देखिए मैंने -1r को 6 - 7r के फॉर्म में लिख दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा. अब कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल ग्रुपिंग करके कॉमन निकालना है. तो देखिए r² और 6r में क्या कॉमन है, दोनों के पास r है, तो r को कॉमन निकाल लीजिए. तो r² में से एक r चला गया तो एक r बच गया, प्लस यहाँ पे r गया, 6 इज़ लेफ्ट. ओके अब यहाँ देखिए दोनों में नेगेटिव है, तो नेगेटिव बनता कैसे है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जो ये वाला टर्म होता है ठीक यहाँ पर भी होता है, सेम टू सेम. तो अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें यहाँ पे भी प्लस ही चाहिए होगा. इसका मतलब मैं कॉमन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेती हूँ. अब 7 यानी कि 7 1 ज़ा 7 और 42 होता है 7 इंटू 6. तो आप ध्यान से देखिए दोनों के पास 7 कॉमन है, तो मैं बाहर 7 को कॉमन ले लूँगी. r इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसीलिए हम r को कॉमन नहीं ले सकते. सो मैंने 7 को कॉमन लिया तो बचा क्या, r प्लस 42 में से 7 को मैं बाहर ले चुकी हूँ तो बचा 6. तो r + 6 r + 6 देखिए अपने आप ही सेम आ गया. इट मीन्स वी आर डूइंग इट करेक्टली. तो देखिए कौन से फैक्टर्स बने हमारे, r - 7 एंड देन इन दोनों में से कोई एक r + 6. सो ये देखिए हम लोगों ने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से फैक्टराइज कर दिया. आई होप इट्स क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज़ द 4th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. इसको देख के लगता है क्योंकि सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं तो यहाँ पे लगेगा a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab. तो बस 49g² को आई कैन राइट इट एज 7g होल स्क्वायर, क्योंकि 49 होता है 7 का स्क्वायर,
प्लस इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, एच स्क्वायर होता है एच का होल स्क्वायर. सो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया. नाउ लेट मी चेक 2ab. सो 2 इंटू वॉट इज़ माई ए इज़ 7g इंटू वॉट इज़ माई बी, इट इज़ h. तो आप देखिए 7 2s are 14gh विच इज़ इक्वल टू दिस. तो देखिए मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दिया. अब मैं इसको, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखूंगी. सो क्या आ जाएगा, a मेरा है 7g प्लस वॉट इज़ माई b, b इज़ h का होल स्क्वायर. अब क्योंकि होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे. सो 7g प्लस h इंटू 7g प्लस h. Okay, so this is my answer. It was so easy. Let's move on to the next question. Okay, so this is the last question of this question and exercise also. 64u square तो हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है ये. सो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये कौन सा आइडेंटिटी लगा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2ca. So let's try to write this expression in this form. So 64 होता है 8 का स्क्वायर. So 8u का होल स्क्वायर है ना, 64 को मैं लिख सकती हूँ. Then 121v स्क्वायर, 121 होता है 11 का स्क्वायर. So 11v का होल स्क्वायर प्लस 4 होता है 2 का स्क्वायर. So 2w होल स्क्वायर. सो मेरे पास ए, बी और सी आ गया. नाउ लेट मी सी 2ab. सो 2 इंटू वॉट इज़ माई ए, 8u इंटू वॉट इज़ माई बी, 11v. ओके, प्लस सो मेरा 2ab हो गया. नाउ 2bc, 2 इंटू वॉट इज़ माई बी, इट इज़ 11v इंटू वॉट इज़ माई सी, इट इज़ 2w प्लस 2ca, 2 इंटू वॉट इज़ माई सी, c इज़ 2w इंटू वॉट इज़ माई ए इज़ 8u. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है. ट्विस्ट ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, 2 जगह माइनस है. तो कहाँ कहाँ पे माइनस है, एक तो आप देखिए 176 uv, जहाँ पे uv, दिस इज़ uv. तो एक तो uv में माइनस है ना, और एक किस में माइनस है, एक आपका uw में माइनस है. तो मुझे बताइए दोनों में कॉमन u है तो u में ही नेगेटिव होगा. ओके, तो जहाँ जहाँ भी u है वहाँ माइनस लगा दो. तो 8u यानी ये माइनस है, एंड देन जहाँ जहाँ 8u है वहाँ माइनस लगा दो आप, और यहाँ लास्ट में माइनस है. तो बस हमने लगा दिया. अब हम चेक करते हैं. तो देखिए -8u का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 64 हो जाएगा. एंड देन यहाँ पे हम चेक करते हैं 11 8 ज़ा 88, 88 इंटू 2 होता है 176, और ये देखिए -176 प्लस इंटू माइनस -176, ये भी हमारा सही हो गया. और लास्ट में आप इसे देखिए, यहाँ पे हमने माइनस लगाया है uw में. तो 8 2s are 16, 16 2s are 32 एंड प्लस इंटू माइनस -32. तो आप ये देखिए ये माइनस यहाँ से आया है. तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. अब हम इसी सेम चीज़ को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो चलिए लिखते हैं. व्हाट इज़ माई a, a इज़ -8u प्लस व्हाट इज़ माई b, b इज़ 11v प्लस सी इज़ 2w, और इस पूरे का होल स्क्वायर. तो हमने लिख दिया. अब क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा. सो -8u प्लस 11v प्लस 2w इंटू -8u प्लस 11v प्लस 2w. सो दिस इज़ माई आंसर. आई होप इट्स क्लियर टू यू. With this we have completed our exercise 4.4, and now in the next class we'll start with exercise 4.5. Till then keep learning. आप भी इसको खुद सॉल्व करो using your notebook and pen pencil, और I hope आपको ये समझ में आ जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए keep learning. Goodbye.